इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहे जम्मू कश्मीर में 42 नए इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए जा रहे हैं। इनके लिए 48.3 हज़ार कनाल ज़मीन को चिन्हित कर लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने इंडस्ट्रियल एरिया से संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को पूरी तरह सुचारू बनाने और सभी रुकावटों को दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी सीकाप और जम्मू कश्मीर स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी सिडको के आसपास में मर्जर प्रोसेस भी शुरू कर दी गई है। सीकाप स्मॉल इंडस्ट्रीज की स्थापना और उनके विकास व अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार था, जबकि बिग एंड मीडियम लेवल की इंडस्ट्रियल यूनिट की स्थापना और उनसे संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों की जिम्मेदारी सिडको के पास ही थी। जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में 67 इंडस्ट्रियल एरियाज में 5294 इंडस्ट्रियल यूनिट हैं। इनमें 1.9 लाख लोग काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने 42 नए इंडस्ट्रियल एरियाज के विकास के लिए 48,301 कनाल ज़मीन को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में चिन्हित किया है। इनमें 34,292 करोड़ रुपए के प्रपोज इन्वेस्टमेंट पर आधारित 33,000 एप्लीकेशन को सरकार अप्रूवल दे चुकी है। इन प्रपोज यूनिट में करीब 1.54 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इरकॉन इंटरनेशनल और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रपोज्ड 42 में से 19 इंडस्ट्रियल सेंटर्स को डेवलप करेगा। इस संबंध में इरकॉन और एनबीसीसी के साथ तय किए जाने वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ड्राफ्ट को इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस एमओयू पर अगले माह तक इस्तक हो जाएंगे। प्रपोज इंडस्ट्रियल सेंटर्स में अपने एंटरप्राइजेस स्थापित करने के इच्छुक करीब 5,327 उद्यमियों के लैंड अलॉटमेंट के लिए 65,000 करोड़ के प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट के दावों के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किए गए हैं। इस प्रपोज इन्वेस्टमेंट के आधार पर 3.12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सभी प्रपोज सिंगल विंडो सिस्टम के तहत प्राप्त हुए हैं और इनमें से 3,379 एप्लीकेशंस को अप्रूव दी गई है। 2022-23 के दौरान करीब 1,540 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल मिले हैं और इनमें से 949.21 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आधारित 552 यूनिट ने प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। 1947 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात का एमआर समूह 500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ 2 आईटी टावर और एक सुपर मार्केटिंग भी तैयार करने जा रहा है। आईटी टावर के लिए 54 कनाल और सुपर मार्केट के लिए 100 कनाल जमीन को भी चिन्हित किया जा रहा है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में करीब 12,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। अपोलो समूह भी 250 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ 250 बिस्तरों की क्षमता वाला हॉस्पिटल स्थापित करने की तैयारी में है। इसमें 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 2019-20 से लेकर जनवरी 2023 के अंत तक प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 765.97 करोड़ रुपए 35,468 स्वरोजगार उपक्रमों की स्थापना के लिए, जिनमें 3.31 लाख लोगों को रोजगार मिला है, प्रदान किए गए हैं। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने भी पिछले 4 वर्षों के दौरान ऑथराइज्ड बैंकों के माध्यम से ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत 2,937 यूनिट्स की स्थापना के लिए 78.63 करोड़ रुपए की मार्जिन राशि उपलब्ध कराई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अपनाई गई नई इंडस्ट्री पॉलिसी से जम्मू कश्मीर में देश विदेश के इन्वेस्टर्स अपने उपक्रम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। कारोबारी गतिविधियों से संबंधित विभिन्न गवर्नमेंट प्रोसेस को सरल बनाया गया है और 18 डिपार्टमेंट की 167 ई सर्विसेज को सिंगल विंडो सिस्टम में शामिल करने के साथ इसे नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल भारत सरकार के साथ इंटीग्रेट किया है। अगर आप भी चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनना तो आ जाइए सुपर्ब 30 जम्मू में, क्योंकि अब सुपर्ब 30 जम्मू में खुल चुकी हैं एडमिशन्स। यहां आपको मिलेगी नीट जे एग्जाम की कोचिंग और 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस। सुपर्ब 30 जम्मू में अब दाखिला लेने वाले पहले 100 स्टूडेंट्स को दी जाएगी 90% स्कॉलरशिप। बेहतरीन फैकल्टी से ले 15 दिन का फ्री डेमो क्लासेस। तो आज ही अपनी सीट करें बुक। जम्मू में कच्ची छौनी, बटिंडी मोड़ और गांधीनगर में अप्सरा सिनेमा के पास हैं हमारे सेंटर्स। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7670068686 6006936074 पर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।